Hello students, welcome to your channel सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन कर लिया था, जैसे कि चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, फ्लो ऑफ चार्ज, इस फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसका जो फ्लो होता था वो दो टाइप का होता था, एक नॉर्मल फ्लो में रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति। और दूसरा फ्लो हमने देखा था रिस्ट्रिक्टेड फ्लो। इसमें हम देखते थे नियमित गति। और हमने बात की थी कि ये जो आपकी नियमित गति है, इस नियमित गति को कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की। और हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए फ्लो होता था हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका फ्लो जो है होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और नेगेटिव चार्ज चलता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है। विभव का अर्थ हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। जहाँ पर आपको अधिक काम करना है, ये जहाँ पर आपने अधिक कार्य किया है आवेश को लाने में, वहाँ उच्च विभव होगा। और जहाँ पर आपने आवेश को लाने में कम काम किया है वहाँ निम्न विभव होगा। ठीक है। और इसी वजह से पोटेंशियल में एक डिफरेंस आता है। और पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से ही आपका जो आवेश है उसमें प्रवाह होता है, यानी कि चार्ज आपका फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आसानी से ले जाने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर की स्पेशलिटी होती है कि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है या इलेक्ट्रिक करंट किसे हम कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की। तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, चलिए समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक वायर है या हम इसे एक मेटेलिक रॉड भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा एक कंडक्टर है, चालक है, जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। चार्ज कैन फ्लो। अब हमने जो है इसे एक बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। ये एक्सटर्नल सोर्स है हमारा। ये बैटरी भी हो सकता है और एसी का मतलब है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। आपके घरों में जो लाइट आ रही है वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है और इस तरह के सोर्स को हम एसी सोर्स कहते हैं। यानी कि आप अपने घर वाले किसी सोर्स से इस कंडक्टर को जोड़ सकते हैं या आप किसी बैटरी से इसको जोड़ सकते हैं। तो बैटरी में हमने देखा है कि बैटरी में दो एंड्स होते हैं। आपने देखा होगा, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। अगर आप एक छोटा सा सेल भी लेते हैं तो उसमें भी एक जगह पर पॉजिटिव एक जगह पर नेगेटिव एंड होता है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इस हिस्से में सारा चार्ज पॉजिटिव है और सारा चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर जो विभव है वो उच्च होगा, यहाँ हाई वोल्टेज होगा। फिर बात करते हैं इस हिस्से की। यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज बैठे हुए हैं और इस वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही वोल्टेज लो होता जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस लोकेशन पे लो वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी आपने देखा आपके पास हाई वोल्टेज भी है और आपके पास लो वोल्टेज भी है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे हम कहते हैं की, जो कि आपके घरों में लगी होती है, स्विच जिसे हम कहते हैं। तो इसको जब हम ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कि इस कंडक्टर में है हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने की को ऑन नहीं किया है, इसलिए इनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं सडनली, कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है। और कोई भी निश्चित व्यवस्था ना होने के कारण हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर करंट का फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए हमारा जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यूनिक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने की को ऑन कर दिया। तो जब हमने की को ऑन किया तो हम देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव एंड है और ये हमारा नेगेटिव एंड है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अब क्या होगा कि हाई वोल्टेज के कारण आपके पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास मूव करने के लिए, घूमने के लिए केवल नेगेटिव चार्ज है। अब केवल नेगेटिव चार्ज क्यों है, इस बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए कि जैसे आपके पास ये एक कॉपर का टुकड़ा था, इसमें बहुत सारे एटम्स थे। अब इन एटम की बात करें तो ये इनका न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो इस स्पेस में पहुँच गया, यहाँ पर जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अभी आपके एटम के पास ही है।
और सारे एटम एक दूसरे से एक फोर्स से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में एटम खुद कहीं नहीं जा सकता। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एटम कैसा हो गया, पॉजिटिव, लेकिन एटम खुद कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि वो फोर्सेस से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो चुका है, वो मोशन कर सकता है। तो अब यहाँ पर आपको मेन बात ये याद रखनी है कि कंडक्टर के केस में हमारे पास केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही ऐसा होता है जो चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जा सकता है। तो अब हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया और यहाँ पर लो वोल्टेज दिया, और जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा था कि पॉजिटिव चार्ज जाता है हाई से लो और नेगेटिव चार्ज जाता है लो से हाई। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को लो से हाई जाना है। तो लो से हाई जाने के लिए देखिए ये आप देख रहे हैं नेगेटिव, और ये आपके कंडक्टर का सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो यहाँ भी कैसा हो गया, नेगेटिव। और ये सिरा आपका है पॉजिटिव, तो कंडक्टर का ये सिरा भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए हमने सीखा था अगर नेगेटिव और नेगेटिव आते हैं आमने सामने तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। तो देखिए ये वाला नेगेटिव जो यहाँ पर आया है ये इन नेगेटिव्स को धक्का देगा इस तरह से। और हमने सीखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है अपनी ओर। तो ये सिरा आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव सारे किधर की ओर भागेंगे, पॉजिटिव की ओर भागेंगे। अब ये सारे नेगेटिव इधर से पॉजिटिव की ओर भागेंगे, और इस कनेक्टिंग वायर जो कि हमने कनेक्ट कर रखा है इससे होते हुए देखिए नेगेटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल में आने लगी, ठीक है। अब यहाँ से ये इसमें मूव कर जाएंगे, तो इनका मोशन इस तरह से अंदर अंदर होगा और इस तरह से बाहर बाहर होगा। तो कंडक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि चार्ज आपका जा रहा है लो से हाई, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ये जो चार्ज का फ्लो है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा बनाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो आवेशों का प्रवाह है उसे ही हम विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कब बढ़ सकता है और कब घट सकता है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सारा सिस्टम आवेश के प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। आवेश यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा फ्लो होगा करंट भी उतना ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और करंट का रिप्रेजेंटेशन हमने लिया I, और हम देख रहे हैं कि आवेश का प्रवाह ही बनाता है करंट। तो Q अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में I भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि आपके इस एंड से 10 इलेक्ट्रॉन इस एंड तक आते हैं तो कुछ करंट बनेगा, और 20 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कुछ करंट बनेगा। लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन्स के आने पर करंट ज़्यादा बनेगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स के आने पर करंट कम बनेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि I Q के कारण बढ़ता है। और क्योंकि हमने यहाँ पर एक बात और भी मेजर कर रखी है
कि ये आवेश को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने का जो जिम्मेदारी है वो हमने पोटेंशियल के डिफरेंस को दे रखी है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर कम है तो ऐसी कंडीशन में चार्ज धीमे चलेंगे, और डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो चार्ज तेज चलेंगे। और चार्ज जब तेज चलेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और चार्ज जब धीमे चलेंगे तो करंट कम फ्लो होगा। तो देखते हैं इस आधार पर कि करंट हमारा कैसे चार्ज और टाइम पर डिपेंड करता है। तो करंट बढ़ता है जब चार्ज बढ़ता है, यानी कि Q की मात्रा बढ़ेगी तो I की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर ऊपर की एरो का मतलब है बढ़ना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि जब आपका इस लोकेशन को कह देते हैं A और इसको कह देते हैं B, तो VA माइनस VB ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। VA माइनस VB अगर बढ़ता है तो चार्ज का मोशन फास्ट हो जाता है, तेज तेज चलेगा चार्ज हमारा, और टेकिंग लेस टाइम टू रीच। कहने का मतलब है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आने में कम टाइम लेगा। तो कम टाइम लेगा तो भी हमारा करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ज़्यादा टाइम लेगा तो करंट हमारा घट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर टाइम जो है वो बढ़ता है तो करंट जो है हमारा वो घट जाता है। ठीक है ना, फिर से देखिए, टाइम बढ़ता है तो करंट डिक्रीज करता है, घटता है। इसी के अपोजिट अगर हम देखें कि टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो करंट जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर I करंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, एंटी प्रोपोर्शनेट। जब हम बात कर रहे हैं Q और I की तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो I है वो Q के प्रोपोर्शनेट है, Q के बढ़ने के साथ बढ़ता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बीच रिलेशन तो हम देख रहे हैं I प्रोपोर्शनेट टू 1/T, टाइम के बढ़ने के साथ घटता है और टाइम के घटने के साथ बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा दो चीज़ें, एक हमारा है Q और दूसरा है T, जो हमारे चार्ज के फ्लो पर यानी कि करंट पर प्रभाव डालते हैं। तो अब हमारे जो चार्ज का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो इन्हीं दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी, एक चार्ज और दूसरा टाइम। तो इस आधार पर हमने ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है वो किस इस तरह से फॉर्म होकर आएगा आपके सामने। तो देखिए, I प्रोपोर्शनेट टू Q एंड I प्रोपोर्शनेट टू 1/T। चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो इस आधार पर हम देखें I इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास Q/T। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर इसको हम एज ए डेफिनेशन बनाते हैं तो हमें मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो एक तो आप देख सकते हैं आवेश के प्रवाह को भी वैद्युत धारा कहेंगे, और अगर हम बात करते हैं उसके मान की कि धारा का मान कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आपको ये रिमेंबर रहना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर में जो आवेश फ्लो होने वाला है
वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो उसमें हम पॉजिटिव चार्ज को प्रेफरेंस देते हैं, सबसे आगे रखते हैं। और उस आधार पर हम देखें तो हम किसे कहते हैं यहाँ पर वास्तविक विद्युत धारा। तो नेचुरल लॉ के हिसाब से हम धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही धारा की दिशा बताते हैं। धनावेश के प्रवाह की दिशा, ये जो है बताती है आपको धारा की दिशा। धारा किस दिशा में बहेगी? जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही आपके करंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने के लिए नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होता तो कैसे होता? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता, इस तरह से। यानी कि हमारा जो करंट है वो इस एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से चलता है, कंडक्टर में पहुंचता है और इस तरह से फ्लो होता है। इज इट ओके? तो ये जो डायरेक्शन मैं आपको कंडक्टर में दिखा रहा हूं, यह है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम इसे कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट। और ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत फ्लो करती है। विद्युत धारा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत चलती है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो हम लोगों ने चार्ज के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, जिसमें था हमारे पास Q इज इक्वल टू NE। Q चार्ज है, N नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होते हैं, और E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को बताता है। तो यहाँ से अगर हम अपना I का नया फार्मूला निकालना चाहें तो देखिए, I इज इक्वल टू हमारे पास है Q अपॉन T। तो यहाँ पर हमारे पास I इज इक्वल टू Q की वैल्यू NE अपॉन T, ये मिल जाती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यूनिट के बारे में। देखिए क्या होती है हमारी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, तो हमारा जो फार्मूला है उसमें हमें साफ साफ दे रखा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो अगर हम यहाँ से देखें तो Q का यूनिट होता है कूलाम, और अपॉन में टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ से हमें मिलता है, कूलाम को लिखते हैं कैपिटल T से, इसको लिखते हैं स्मॉल s से, तो ये हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। एक साइंटिस्ट हुए मिस्टर एम्पियर, और ये जो व्यवस्था आपने इसके पहले देखी, उस व्यवस्था का जो निर्माण है या उस व्यवस्था के बारे में इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया, और इनका नाम है एम्पियर। तो इस आधार पर इन साइंटिस्ट के नाम पर इनका जो यूनिट है इसका नाम रख दिया गया एम्पियर।
ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 कूलाम पर सेकेंड। तो ये है हमारा करंट का एसआई यूनिट, तो अब हम देखते हैं कि इस एसआई यूनिट यानी कि एम्पियर की डेफिनीशन क्या बन सकती है। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। इसमें देखिए, यदि हम Q इज इक्वल टू 1 कर दें और T इज इक्वल टू भी 1 कर दें, ये है 1 कूलाम और ये है 1 सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन में जब हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी में ये वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इससे जो करंट पास होने वाला है इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलाम। यदि इस चालक के इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के भीतर 1 कूलाम का चार्ज पास होता है तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जो बहने वाली धारा होगी, वो हमारी 1 एम्पियर होगी। तो ये है हमारी 1 एम्पियर की डेफिनीशन। हम थोड़ा डायरेक्शन ऑफ करंट के विषय में और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी सब यूनिट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि आपकी जो करंट है इसकी और यूनिट्स क्या क्या हम देखते हैं। तो हमारा जो मेन यूनिट है वो एम्पियर है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम अगर देखें तो हमारी छोटी यूनिट्स भी हो सकती हैं और बड़ी यूनिट्स भी हो सकती हैं। तो जब हम बात करेंगे एम्पियर से बड़ी यूनिट्स की या एम्पियर से छोटी यूनिट्स की, तो सबसे पहले देखिए हम छोटी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर। तो मिली के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये होता है 10 टू द पावर -3 और साथ में आ गया एम्पियर। 1 म्यू ए यानी कि माइक्रो एम्पियर, तो इसे हम पढ़ते हैं 10 टू द पावर -6 एम्पियर। बड़ी यूनिट्स के बारे में बात करें तो 1 किलो एम्पियर, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 3 एम्पियर। और बड़ी यूनिट की बात करें तो 1 मेगा एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 एम्पियर। तो ये हमारे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाती हैं, जिसमें मेन यूनिट है आपका एम्पियर, सब यूनिट्स हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर एंड मेगा एम्पियर। और हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, नेचर की बात करें तो नेचर में हम लोगों ने देखा था वाटर हाई टू लो जाता है, यानी कि एनर्जी हाई टू लो फ्लो होती है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है ये हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टू लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव की ओर होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, ये हमारे पास एक कंडक्टर था और इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया था। चलिए हम फिर से इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये हमने एक कनेक्टिंग वायर लिया, ये एक दूसरा वायर लिया और यहाँ पर हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया। मैं यहाँ पे बैटरी का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं, तो ये जो बड़ी प्लेट है इसे हम पॉजिटिव कहते हैं और छोटी प्लेट को नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें कई सारी प्लेट्स का सिस्टम है, तो ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। अगर इसमें से हम सिर्फ इतना चुनते हैं ये हिस्सा, तो इसे हम सेल कहते हैं। बट बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, बहुत सारे सेल्स जोड़े जाते हैं एक बैटरी में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी बैटरी हो गई। तो ये वाला जो एंड है
ये हो गया हाई, और ये वाला जो एंड है ये हो गया लो, और यहाँ पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम देख रहे हैं कि नेचुरली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, इसलिए हमारा जो करंट है उसका डायरेक्शन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही होगा। करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता ना होने की वजह से अब ये जो कनेक्टिंग वायर हमने दिया यानी कि रास्ता दिया, अब हमारा जो करंट का फ्लो है इस कनेक्टिंग वायर से होता हुआ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरह से हमारा करंट नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वे नहीं है, रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता है हमारे पास, ये हमारा वायर से होता हुआ करंट जा सकता है। तो हमारा करंट इस पॉजिटिव एंड से चलता है, यहाँ पहुँचता है और कंडक्टर के अंदर होता हुआ इधर आता है, ये पहुँचता है और ये। तो हमारा ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। तो अगर हम देखें तो एक्सटर्नल सर्किट जो बैटरी है ये है इंटरनल, और इसको छोड़कर जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लो होता है। और अब फ्लो होने के लिए फ्लो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि यहाँ से चले तो इधर पहुँचे और ये, तो फ्लो होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो फिर बैटरी के अंदर भी चार्जेस आएंगे और इधर जाएंगे। हम आगे एक टॉपिक में चर्चा करेंगे कि बैटरी के अंदर क्या होता है जो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इंटरनली अगर चार्जेस आएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज यानी करंट का फ्लो जो है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इंटरनल सर्किट में फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही नेचुरल डायरेक्शन मानते हैं, इसलिए हमारा करंट इस तरह से फ्लो होगा। बट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो इस तरह से आएंगे, और इनके डायरेक्शन ऐसा क्यों है ये हम देख सकते हैं। ये एंड नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये एंड पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे करंट का डायरेक्शन इन एक्सटर्नल सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इन इंटरनल सर्किट नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ये बन जाता है आपका फ्लो। तो जो आप स्विच लगाते हैं कहीं भी, तो ये करता क्या है, जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो ये यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, रास्ते को तोड़ देता है। तो इस वजह से फ्लो रुक जाता है, और जैसे स्विच को ऑन कर देते हैं फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लो होने के लिए जो हमारा रास्ता है वो पूरी तरह से क्लोज्ड होना चाहिए, ये इस बात पर आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि हमने अगर इस तरह से वायर्स का एक सिस्टम लिया, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, छोटी सी एक सेल लगाई, और इधर भी वायर निकला हुआ है, इधर भी वायर निकला हुआ है, तो हमारा करंट इसमें जाएगा, लेकिन इस वायर में भी नहीं जाएगा और इस वायर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन है, इनको क्लोज होना चाहिए। अगर ये इस तरह से क्लोज हो जाएं तो यहाँ भी करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर करंट कैसे बनता है, कैसे वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमने एक बीकर लिया और हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ठीक है। केमिस्ट्री में जब आप पहुंचेंगे तो हम वहां पर आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स ये जो होते हैं ये भी मेटेलिक रॉड्स हैं,
जो आपका इलेक्ट्रोड है मेटेलिक रॉड, अब इसमें हमने एक सॉल्यूशन भर दिया विलेन। ठीक है। विद्युत अपघट्य, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जैसे हम उनका जलीय विलयन बनाएं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो NaCl का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो इस पर अगर हम देखें तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका जो इलेक्ट्रोड है मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो आपका सॉल्यूशन है, इसके पास मैं यहाँ पर Na को रेड कलर दे रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रेड कलर्ड यानी कि सोडियम पार्टिकल्स हैं, और मैं यहाँ पर Cl को ब्लैक कलर दे रहा हूँ, तो आपके पास बहुत सारे ब्लैक कलर के क्लोरीन पार्टिकल्स भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका सोडियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका Cl है यानी क्लोरीन इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये एंड कैसा है, पॉजिटिव एंड, और ये एंड कैसा है, नेगेटिव। तो Na किधर जाएंगे, क्योंकि इनके पास प्लस है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और Na हमारे रेड कलर के हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा Na इस सॉल्यूशन में ऐसे भागेगा इधर की ओर, और ये इस रॉड के चारों ओर कलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और हमारा जो Cl है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इस वजह से ये जो Cl है ये हमारे इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इस तरह से कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोशन की बात करें तो थोड़ा फोकस करिएगा कि मोशन किस तरह से हुआ। तो देखिए पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपका गया किधर, इस ओर, और नेगेटिव चार्ज गया किधर, इस ओर। तो आप देख रहे हैं कि बैटरी में अंदर अंदर आपके चार्जेस भी फ्लो होते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं। तो इस तरह से बैटरी जब कनेक्ट की जाती है तो बैटरी भी एक रास्ता बनाती है अपने अंदर चार्जेस को चलने का। बस वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो आयंस के फॉर्मेट में होते हैं, और हमारा जो कंडक्टर है उसमें जो चार्जेस हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में होते हैं। अब यही इस तरह के बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो हम उसे एक बैटरी कहते हैं। तो आज हमने सीखा कि करंट कैसे फ्लो होता है, करंट के फ्लो का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, करंट का क्या ऐसा यूनिट होता है, यानी कि फ्लो सीखा, डायरेक्शन सीखा, यूनिट सीख ली है हमने, और ऑल ओवर हमने करंट के बारे में सीख लिया है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस कंडक्टर के अंदर और कौन सा सिस्टम है जो हमारे करंट को रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज़ कर सकता है। करंट के कंडक्टर के अंदर वो फैक्टर जो हमारे करंट को या तो बढ़ा भी सकता है
या कम भी कर सकता है। ऐसे फैक्टर के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।